हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। और आज हम रिव्यू करेंगे रॉसमैन हैंड हैंडल्ड आयरन स्टीमर का। सो फ्रेंड्स, मैंने ये मंगवाया था अमेज़ॉन से। ये मुझे पड़ा था अप्रॉक्स 3500 समथिंग एंड दिस इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन विच यू कैन सी आई हैव यूज्ड इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. It's been quite a year since I'm using this, and trust me, this is very useful in terms of ironing the clothes, in term of antiseptic, in term of you can say आप इससे फेशियल कर सकते हैं, स्पा कर सकते हैं, क्लोथ आयरन कर सकते हैं, कर्टेन्स की क्रीजेस सेट कर सकते हैं, कार स्टीम कर सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में. सो बने रहिए मेरे चैनल पे. तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और ये किस तरह से अपने बॉक्स में आता है. सो फर्स्ट कंपोनेंट इज़ ये जो इसका सिल्वर प्लास्टिक पार्ट है. विल डिटैच दिस पार्ट. दिस इज़ द ब्रश. इसके बिना आप इसको फैब्रिक पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो जला देंगे. ठीक है. दीज आर द ओपनिंग पोर्स जहाँ से स्टीम निकलती है. वाटर टैंक, हैंडल, इंडिकेशन ऑफ स्टीम, पावर, स्टीम 1, स्टीम 2. ओके. दिस वाटर टैंक इज डिटैचेबल. लेट मी शो यू. इसको आप, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेट्स सी. ठीक है. सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. लेट्स स्विच ऑन द पावर फ्रॉम हियर. वी हैव स्विच्ड ऑन. इफ़ यू चेक द लाइट गॉट ब्लिंक्ड. यहाँ पर सब लाइट्स ब्लिंक करेंगी सो दैट इट विल बी फंक्शनिंग नॉर्मली. इट विल एंश्योर एक्चुअली. इफ़ यू चेक, रेड लाइट इज़ ऑन. इनिशियली ये ब्लिंक करेगी कुछ 12 सेकेंड तक. 12 सेकेंड के बाद ये नॉर्मलाइज स्टेबलाइज हो जाएगी. इस इंडिकेशन होता है आपकी स्टीम आयरन रेडी हो गई है. फर्स्ट मोड ऑफ स्टीम जिसमें नॉर्मल स्टीम मिलेगी. दिस इज़ द बर्स्ट मोड जिसमें आपको एक्सेसिव स्टीम मिलेगी. यहाँ पर स्विच दे रखा है. 1 प्रेस, यू कैन यूज़ इट. अगर आप देखेंगे, शायद आप नोटिस कर पा रहे होंगे इसमें से स्टीम निकल रही है. इफ़ यू नोटिस इन कैमरा, आई एम नॉट श्योर वेयर द कैमरा इज डूइंग जस्टिस और नॉट. ये देखिए स्टीम निकल रही है इसमें से. इसमें लॉक मैकेनिज्म भी है. इसको आप लॉक करके डायरेक्टली यूज़ करते रहेंगे, ये अपने आप स्टीम निकलता रहेगा इसमें से. सो दैट इससे आप अगर फ्रीज पे स्टीम लेना चाहते हैं, कार स्टीम करना चाहते हैं, कार की सीट्स वगैरह डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, या फिर और भी कोई चीज़ डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं जो कि सॉल्यूशन या डिटर्जेंट से पॉसिबल नहीं होता, तो आप स्टीम का यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज स्टीम इज़ वेरी एफिशिएंट इन दैट केसेस. सो ये उस काम में भी आता है. सेकेंड यूएसबीएस प्रोडक्ट की आप इसको हॉरिजॉन्टली यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये. यू कैन यूज़ इट लाइक हॉरिजॉन्टल एज वेल. वर्टिकल आप सब कर सकते हैं. जितने भी सस्ते स्टीमर्स आते हैं आप वर्टिकली सजेस्ट करते हैं उनकी मैनुअल्स में. यू कैन यूज़ इट वर्टिकली सो दैट वाटर विल नॉट गेट समवेयर. ये ब्लिंक नहीं कर रही है. ये आपको कैमरे में ब्लिंक होती हुई दिख रही है, लेकिन स्टेबल है. ये स्टेबल ही रहेगी. ये कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है. ब्लिंक नहीं होती है, स्टेबल ही रहती है. फर्स्ट ब्लिंक करती है 10 सेकेंड तक. तो हाँ, हम थे इसके परफॉर्मेंस पे. परफॉर्मेंस बहुत सेटिस्फैक्ट्री है इसकी. आप देख सकते हैं. मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा एक छोटा सा. बेस्ट पार्ट है हॉरिजॉन्टल यूज़. कहीं भी ले जा सकते हैं. छोटी है, इजीली कैरी कर सकते हैं. एक छोटे से सूटकेस में बहुत जल्दी रेडी होती है. बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है. ट्रस्ट मी, मेरा इस ब्रांड से कोई कोलैबोरेशन नहीं है. मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इनफैक्ट. बट आई एम मोर देन सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट. थर्ड थिंग, वाटर टैंक जो कि इतना हेवी नहीं है, सो दैट यू कैन ईजीली यूज़ इट हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोड एज वेल. एक ड्रॉबैक जो है, वाटर टैंक आपको बार बार रिफ़िल करना पड़ेगा. एक क्लोथ के बाद दूसरे क्लोथ के बाद आपको हर बार वाटर टैंक निकाल कर रिफ़िल करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा प्रोडक्ट है, हैंडी प्रोडक्ट है, इसीलिए. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में काम कैसे करता है. सो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स किस तरह से काम करता है. ये बटन प्रेस करेंगे, ये इसका वाटर टैंक है, ये डिटैच हो जाएगा. इसका नोज़ल है, इसको
ओपन करेंगे, वी कम टू द टैप, इसके अंदर हम वाटर फिल कर लेंगे। वाटर आप चाहें तो पूरा फिल कर सकते हैं, चाहें तो थोड़ा छोड़ सकते हैं, कुछ खास फर्क पड़ता नहीं उससे, फिर ऑटोमेटिकली मैनेज। ठीक है, इस टैंक को आप जैसे ही यहाँ पर लगा के प्रेस करेंगे एक लॉकिंग साउंड आएगा और ये लॉक हो जाएगा। ओके, प्रेस हमारा ऑलरेडी, स्टीम आयरन जो हमारा ऑलरेडी स्टैंड बाय मोड पे है, हमने बटन प्रेस नहीं करा तो स्टीम प्रिपेयर्ड है अंदर ऑलरेडी। स्टीम वैसे भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होता है। नाउ व्हाट यूज़ टू डू, मैं इसको जो है वर्टिकल यूज़ कर सकता हूँ ऐसे डायरेक्टली ऊपर से नीचे तक, और हॉरिजॉन्टली यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको हॉरिजॉन्टली यूज़ कर दूँगा। मैंने इसका देखिए बटन प्रेस करा है यहाँ पर, इसका मैंने बटन प्रेस करा, उसको लॉक कर दिया सो दैट स्टीम में कंटिन्यूसली केम आउट। नाउ लाइक दिस यू नीड टू रोल ओवर ऑन क्लोथ्स। इस तरह से आपको इसको कपड़े के ऊपर स्लाइड करना है। इजी है, आप देख सकते हैं डिफरेंस। स्टीम से हुई चीज़, आयरन से हुई चीज़ में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए कितने नाइसली, ये देखिए आप बाकी फैब्रिक की हालत देखिए, इस फैब्रिक की हालत देखिए, अभी डिफरेंस आपको ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्रीजेस। ठीक है, अभी इस पर कोई कहीं पे भी स्टीम आयरन नहीं मारा हुआ है, सिर्फ स्लीव्स पे मारा था, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। लॉक, नाउ विल दिस लॉक फॉर हियर, बिना लॉक का यूज़ कर सकते हैं, उंगली पुश करके रखनी पड़ेगी। सी बहुत ही हल्के हाथ से ये बहुत इजीली काम हो जाता है विदाउट एनी हंसे वैसे। तो इसकी प्रेस में आपको, आयरन में आपको प्रेस करना पड़ता है वेट के अकॉर्डिंग, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपली सुपरफिशियली आप रोल करिए, आपकी चीज़ बिल्कुल ग्लाइड होती है उसमें रहेगी। स्टीम निकल रही है अगर आप देख सकते थे, ये देखिए डिफरेंस। देखिए अभी मैंने हल्का सा एक बार ही करा है, एक हल्का सा एक बार और फेरूँगा तो हो जाएगा। और इधर देखिए आप जरा कितना डिफरेंस है, ये देखिए आपको दोनों में डिफरेंस वैसे भी दिख जाएगा। ठीक है, एक यूएसपी और है इसका, या फिर मैं आपको बोलूँ कि आयरन में और इस पर क्या डिफरेंस है। आयरन जो है वो आपके क्लोथ फैब्रिक के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से आपका फैब्रिक फेड होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती है, क्लोथ पे प्रेशर पड़ता है, कपड़ा फेड होता है, कपड़े के थ्रेड्स कमज़ोर होते हैं और इवेंचुअली वो डिग्रेड होकर फट जाता है या फिर वो फेड हो जाता है, ऑब्वियसली यूज़ के लायक नहीं रहता बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हीटिंग बोर्ड और क्लोथ उनके बीच में ये ब्रिसल्स काम करते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये काम करते हैं। इसमें से जो स्टीम निकलती है उसका एक क्लाउड बनता है अंदर, हीट क्लाउड जिसे हम कहते हैं। वो हीट क्लाउड जो है वो इतना टेम्परेचर पे जाता है जितना आयरन नॉर्मल भी नहीं जाता, क्योंकि स्टीम है, स्टीम ऑब्वियसली ज़्यादा गर्म होती है और उसकी वजह से एफर्टलेसली क्लोथ हीट होता है, जितने भी सल होते हैं वो उस पर से हट जाते हैं और उसका कलर फेड नहीं होता, क्योंकि कोई चीज़ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ ही नहीं रही, और जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी नहीं तो इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। सो ये मेरा रिव्यू है एंड मैं इस आयरन को बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा। जो भी आप में से ट्रैवल बहुत करते हैं, 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में एक अच्छा क्लोथ आयरनिंग मशीन देख रहे हैं, एफर्टलेस, हैसल वेसल फ्री, गो फॉर रॉसमैन। इट्स अ ब्रिटिश ब्रांड, बहुत ही बढ़िया है। जहाँ तक मैंने लास्ट वीक ही किया था, इट्स अ ब्रिटिश ब्रांड ओनली। सर्विसेज की बात करें, इसके साथ यूज़र मैनुअल आता है, उस पर कॉल कीजिए, वो सर्विस लॉक करेंगे, प्रोडक्ट पिक करेंगे आपका। मेरा कभी सर्विस सेंटर नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉल किया हुआ है जस्ट फॉर द चेकिंग पर्पस। वो चेक करेंगे, भेजेंगे एंड दे विल असिस्ट यू इन दैट। वैसे कोई ज़रूरत होगी ही नहीं। ये देखिए, इससे मैंने अपनी
कार को डिसइंफेक्ट किया है, अपने नॉर्मल आइटम्स जहाँ पर आप वाटर यूज़ नहीं कर सकते, हार्श स्टीम चाहिए, उसको डिसइंफेक्ट करा है, और भी बहुत चीज़ों को यूज़ करा है. एंड दिस इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट टू गो विद. So hope you guys like this video. This is my first video, so in case of appreciation, give a like to this, and thank you so much for watching this video. Bye bye, have a nice day.